नमस्कार दोस्तों, रेगुलर ज्ञान एजुकेशन सीरीज GES 6 में आपका स्वागत है। इस सीरीज में आपके साथ कंटिन्यू करेंगे एलोन मस्क माइंडसेट, जो हमारा एनके GES द्वारा लिखित है, जो अमेजन के सभी मार्केट प्लेस पे अवेलेबल है। ऑलरेडी 5 मिलियन प्लस कॉपी सोल्ड हो चुका है। तो चले आगे सीरीज कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आपको दिखाता हूँ आप इसे फ्री में कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो YouTube पे आइए दोस्तों, यहाँ पे सर्च कीजिए एनके GES अमेजन, जो हमारा GES सीरीज़ का हमारा YouTube चैनल है, जो 100% नॉन प्रॉफिटेबल है दोस्तों, क्योंकि सीरीज़ शुरू होने से पहले आपको हम लोग ने फ्री में अवेलेबल कराते हैं दोस्तों, जो भी हमारा ई बुक कंटेंट है। तो आपने हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हो तो ज़रूर जुड़िए, क्योंकि एक सेल्फ हेल्प नॉन प्रॉफिटेबल सीरीज़ है, जो हम लोग ग्लोबल रीच के लिए दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारा टीम लगे पड़े हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सीरीज़ 1 से सीरीज़ 5 तक पॉजिटिव माइंडसेट ई बुक आपके साथ साझा किया दोस्तों। इस सीरीज़ में हम लोग आगे एक नई ई बुक कंटेंट के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे दोस्तों, इससे पहले की सीरीज में जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे जाके आप इसे अभी फ्री में एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी भी समय है। 6 जनवरी आज का डेट है, तो 7 जनवरी तक आप एलोन मस्क जो माइंडसेट ई बुक है, जो अमेजन के सभी मार्केट प्लेस पे अवेलेबल है, जाइए इसे एक्सेस कीजिए। और हम लोग इसे 5 डेज के लिए ही रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अमेजन का भी टर्म्स कंडीशन होते हैं। उसके बाद आपको भी इसे एज ए कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसे समय में ही जाइए और इसे एक्सेस कीजिए, और वीडियो के एंड में भी आपके साथ साझा करेंगे आप इसे कैसे फ्री में एक्सेस कर पाएंगे, और आप कहाँ से कैसे आप इसे एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग आज के जो सेशन है उसे कंटिन्यू करते हैं। आप एक सेल्फ हेल्प लवर है, सेल्फ रीडिंग पे इंटरेस्टेड है, सेल्फ लर्निंग के लिए सोच रहे हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नहीं है अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए आप इंटरेस्टेड नहीं है तो जा सकते हैं। ओके, लेट्स गो, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक आपको लाइव सीरीज़ हम लोग दे रहे हैं, कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि हम लोग अमेजन के साइट से आपको शेयर कर रहे हैं दोस्तों। आप भी इसी तरह से इसे एक्सेस कर पाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाइए अमेजन के मार्केट प्लेस पे, वहाँ पे सर्च कीजिए। हमारा जो ऑथर का टाइटल है एनके GES का सारी की सारी ई बुक कंटेंट आपको इस तरह से आपको आगे देखने को मिलेगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो हमारा एलोन मस्क माइंडसेट इन इंग्लिश एडिशन है, आप इस तरह से देख पा रहे होंगे। अभी आप इसे फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। आपके पास नहीं है तो ज़रूर अमेजन के मार्केट प्लेस पे जाइए और इसे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कीजिए। 002Y गुड न्यूज़ सबके लिए। तो आपके पास ऑलरेडी है तो आप इसे रीड नाउ पे क्लिक कीजिए, आपके स्क्रीन पे इस तरह से देखने को मिलेगा। चलो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। रीड नाउ आपके स्क्रीन पे इस तरह से देखने को मिलेगा। ओके, और रीड नाउ पे क्लिक कीजिए, आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा रेगुलर सेशन, जो हमारा 30 मिनट का इट्स एन एवरी डे रहते हैं, और एवरी डे 7 PM से पहले आपको इस चैनल पे पोस्टेड मिलेगा दोस्तों। आपका भी कोई क्वेरीज है, कोई टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हमारा जो सीरीज़ है इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, हमें गाइड कर सकते हैं।
रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर कोशिश कीजिए। ओके। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों एलन मस्क माइंडसेट इन इंग्लिश एडिशन, जिसमें आपको 24 चैप्टर मिलेंगे दोस्तों, जो आज की दुनिया के हीरो है दोस्तों, क्योंकि नंबर 1 वेल्थ क्रिएटर है। तो ज़रूर हम लोग एलोन मस्क के बारे में जानना चाहेंगे दोस्तों, और आगे आपको एलोन मस्क की जो एक विजनरी पर्सन है उनके बारे में सब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे चैप्टर 1 में द विजनरी विद इन, वैसा ही चैप्टर 2 में फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, चैप्टर 3 में एम्ब्रासिंग अनसर्टेनिटी, चैप्टर 4 में सेटिंग बोल्ड गोल्स, चैप्टर 5 में द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म फोकस, चैप्टर 6 में रेडिकल इनोवेशन, चैप्टर 7 में ऑब्सेशन ओवर कंपटीशन, चैप्टर 8 में हम लोग जानेंगे लर्निंग फास्टर दैन फेल्यूर, चैप्टर 9 में द 10x रूल, चैप्टर 10 में बिल्डिंग हाई परफॉर्मेंस टीम्स, चैप्टर 11 में सॉल्विंग हार्ड प्रॉब्लम, चैप्टर 12 में थिंकिंग लाइक एन इंजीनियर, चैप्टर 13 में द डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन, चैप्टर 14 में प्रायोरिटाइजिंग व्हाट मैटर्स, चैप्टर 15 में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, चैप्टर 16 में द रोल ऑफ क्यूरियोसिटी, चैप्टर 17 में फेयरलेस डिसीजन मेकिंग, चैप्टर 18 में रेजिलेंस थ्रू एडवर्सिटी, चैप्टर 19 में कम्युनिकेशन दैट इंस्पायर, चैप्टर 20 में मास्टरिंग टाइम एंड एनर्जी, चैप्टर 21 में लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर इम्पैक्ट, चैप्टर 22 में स्केलिंग आइडियाज इनटू रियलिटी, चैप्टर 23 में लेगेसी एंड फ्यूचर थिंकिंग, चैप्टर 24 में हम लोग जानेंगे बिकमिंग अ चेंज मेकर आज एलन मस्क। तो चलिए आज के चैप्टर शुरू करते हैं। एक कोई लेक्चर क्लास नहीं है दोस्तों, हम लोग सेल्फ हेल्प के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, आपके स्किल्स डेवलपमेंट के लिए हम लोग सेल्फ रीडिंग पे फोकस किए हैं दोस्त। एक सेल्फ लर्निंग नॉन प्रॉफिटेबल सीरीज़ है, ज़रूर इसे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कीजिए और अपने दोस्तों परिवार के साथ साझा भी करें, क्योंकि आपको सफल इंसान बनना है तो आपका एक कॉमन हैबिट बनाना ही पड़ेगा दोस्तों, जो सफल इंसान का होता है सेल्फ रीडिंग, सेल्फ लर्निंग, ठीक है। तो चैप्टर 1 शुरू करते हैं, द विजनरी विद इन। एलोन मस्क माइंडसेट बिगन्स नॉट विथ टेक्नोलॉजी, वेल्थ और एम्बिशन, but with a persistent inner narrative that frames existence itself as a problem worth solving. From an early age, Marx demonstrated an unusual tendency to step outside the immediate world and observe it as a system. While many people move through life responding to circumstances, Musk has consistently acted as if the future is malleable, something that can be shaped deliberately rather than awaited passively. This orientation toward the future is the cornerstone of his visionary mindset. Vision, in Musk's case, is not mere imagination or abstract dreaming. It is an operational force. He doesn't envision futures as distant fantasies. He treats them as incomplete projects, whether imagining reusable rockets, electric vehicles as the default mode of transportation, or a self-sustaining human presence on Mars. Musk's visions are anchored in specificity. He sees outcomes first, clear, detailed, and often radical, and then works backward to identify
what must exist to make them real. What distinguishes Musk's vision from conventional ambition is its scale and indifference to existing limitations. He doesn't ask what is feasible within current constraints. He asks what should exist if humanity were optimizing for long term survival and progress. This framing allows him to bypass social norms, industry assumptions, and inherited pessimism, where others see insurmountable barriers. Musk sees unfinished engineering. At the psychological level, this visionary mindset is sustained by an unusually high tolerance for being misunderstood. Musk has repeatedly pursued ideas that were widely ridiculed at inception. Cars were dismissed as impractical toys. Private space flight was considered financially absurd. Solar energy was seen as marginal and inefficient, yet Musk appears largely unaffected by collective skepticism because his internal reference point is not public opinion but logical coherence. If the vision makes sense to him at a first principles level, external doubt becomes background noise. This doesn't mean Musk is detached from reality. On the contrary, his visions are constrained by physics, economics, and engineering. Realities he takes seriously, but he refuses to treat current implementations as proof of what is ultimately possible. For Musk, the present state of the world is a rough draft, not a final version. Another defining feature of Musk's visionary mindset is its moral undertone. His projects are consistently framed as existentially important. SpaceX is not just about rockets, it is about becoming a multi-planetary species to reduce the risks of extinction. Tesla is not just about cars, it is about accelerating the transition to sustainable energy. This moral framing gives his vision emotional weight and personal urgency. Failure is not merely financial or reputational, it is in his framing a missed opportunity to improve humanity's odds. This sense of mission fuels an extraordinary level of endurance. Vision, when paired with meaning, becomes resilient. Musk has endured repeated failures, near bankruptcies, and extreme personal stress without abandoning his long-term aims. The vision absorbs pain and converts it into persistence. Ultimately, the visionary within Elon Musk is not someone who predicts the future accurately, but someone who insists on participating in its construction. His mindset is defined less by foresight than by refusal to accept stagnation, refusal to defer responsibility to others, and refusal to believe that the most important problems are someone else's job. आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों चैप्टर 2 में फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे।
At the core of Elon Musk's mindset lies a method of reasoning that strips problems down to their most fundamental truths. This approach, known as first principles thinking, is borrowed from physics but applied by Musk to business, engineering, and decision making. While most people reason by analogy, doing things the way they have been done before, Musk reasons from the ground up. First principles thinking begins with a simple but demanding question: what is undeniably true? Instead of asking how something is unusually done, Musk asks what the laws of nature, material properties, and basic economic actually permit. Everything else is treated as negotiable. This method is mentally expensive. It requires rejecting shortcuts, questioning assumptions, and enduring the discomfort of uncertainty, but it also unlocks possibilities that analogy based thinking cannot reach. When Musk questions why rockets were so expensive, he didn't accept industry explanations about complexity and rarity. He broke the problem down into raw materials, manufacturing processes, and labor. The conclusion: the records could be dramatically cheaper if built in house seemed obvious only in hindsight. First principles thinking also explains Musk's willingness to vertically integrate rather than relying on established suppliers and conventions. He repeatedly brings process under direct control. This allows him to redesign systems holistically rather than optimizing within inherited constraints. Tesla builds batteries, software, hardware, and infrastructure not because it is easy but because it allows for systematic reinvention. This mindset also affects how Musk approaches risks. Conventional wisdom often treats risks as something to be avoided or minimized. Musk treats risks as something to be understood precisely by breaking problems down to fundamentals. He identifies which risks are real and which are socially exaggerated. This clarity allows him to take bold actions without reckless ignorance. However, first principles thinking doesn't eliminate failure. In fact, it often invites it. When you operate beyond precedent, there is no proven path. Most companies have repeatedly encountered setbacks that would have destroyed more conservative ventures. What differentiates Musk is not that he avoids failure, but that he treats failure as data. If the fundamentals are sound, temporary collapse doesn't invalidate the direction. There is also a psychological dimension to this way of thinking. First principles reasoning requires a strong internal locus of control. You must believe that understanding reality deeply enough gives you the right and responsibility to intervene. The belief is central to Musk's identity. He doesn't wait for permission, consensus, or perfect conditions. He proceeds once the logic satisfies him. Importantly, this mindset can be isolating
reasoning from first principles often puts you at odds with experts, institutions, and collective habits. Musk has frequently clashed with regulators, analysts, and even his own teams, yet he appears willing to endure conflict if it preserves logical integrity. For him, coherence matters more than harmony. In essence, first principle thinking is Musk's intellectual engine. It is what transforms vision into executable strategy. Without it, his ideas would remain speculative. With it, they become blueprints. तो आज की सीरीज में हम लोग यहीं पे रखते हैं दोस्तों। आगे की सीरीज में हम लोग चैप्टर 3 से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी, जो एलन मस्क माइंडसेट ई बुक का एक खास चैप्टर है दोस्तों। तो ओके, आपके साथ अब साझा करते हैं आप इसे कैसे फ्री में एक्सेस कर पाएंगे, कहाँ से आप इसे कैसे एक्सेस कर पाएंगे, तो उसके बारे में थोड़ा आपके साथ चर्चा करता है दोस्तों। आप ओके ऑथर के पेज में जाते हैं दोस्तों, यहाँ से आपके साथ साझा करते हैं आप इसे कैसे फ्री में अभी एक्सेस कर पाएंगे। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा दोस्तों, आप अमेज़न का जितने भी मार्केट प्लेस है, यूएस है, यूके है, डेनमार्क है, फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, नीदरलैंड है, जापान है, ब्राज़ील है, कनाडा है, मैक्सिको है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, ये सभी के सभी मार्केट प्लेस पे अभी एलन मस्क माइंडसेट इन इंग्लिश एडिशन अभी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन में है। आप इसे 1 बाय क्लिक में विदाउट कॉस्टिंग, ज़ीरो कॉस्ट में इसे एक्सेस कर पाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। ओके, यूएस में क्लिक करते हैं। आप गूगल में क्रोम में जाके amazon.com सर्च कीजिए, आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। देख पा रहे होंगे दोस्तों, 002 बाय इसे फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। उसी तरह से चलिए यूके में देखते हैं। आप क्रोम में जाके amazon.co.uk सर्च कीजिए, आपको वहाँ से भी इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। 002Y फ्री ऑफ कॉस्ट इसे एक्सेस कर पाएंगे। उसी तरह से जितने भी यहाँ पे मार्केट आपको दिखा रहा है, चलो कनाडा पे क्लिक करते हैं। अब इसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे एक्सेस कर पाएंगे दोस्तों। देख पा रहे होंगे दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी तरह से आपको दिखाते हैं इंडियन मार्केट में आप इसे कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। आपको मज़ेदार बात आपको आगे शेयर करता हूँ दोस्तों। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक नोटिस करने वाली बात भी है दोस्तों। इस स्क्रीन पे अभी आप देख पा रहे होंगे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आप अभी NKGS का जो हमारा एलन मस्क ई बुक इन इंग्लिश एडिशन है, अभी आप इसे फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। और एक मज़ेदार बात आपके पास ये है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिजिटल लिस्ट प्राइस जो है ना, ओनली 99 रुपीज़ है इंडियन मार्केट पे, जो आपको अमेज़न के बाकी मार्केट प्लेस पर आपको इतने अफोर्डेबल प्राइस नहीं देखने को मिलेगा। आपको ले चलते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे amazon.in, यहाँ हमारा अमेज़न का इंडियन मार्केट प्लेस है। इस पर आप सर्च कीजिए, ऑथर का नाम NKGS, आपको NKGS का सारी के सारी बुक कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एलन मस्क का भी 002Y है, इसे ज़रूर एक्सेस कीजिए, अपने KDP पे ऐड कीजिए। और बाकी जितने भी हमारा ई बुक कंटेंट है आपको ओनली 99 रुपीज़ में आप इसे अफोर्ड कर पाएंगे दोस्तों। आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, ज़रूर इसे एक्सेस कर पाएंगे दोस्तों। और बाकी का जो अमेज़न का मार्केट प्लेस है, चलो amazon.com पे जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, आप सर्च कीजिए NKGS।
आपको यहाँ पे जो ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, 9.99 यूएसडीटी है दोस्तों। और इस पे भी आपको यहाँ एलोन मस्क का भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, प्रमोशन में है, फ्री में। तो ज़रूर इसे एक्सेस कीजिएगा। और बाकी आप देख पा रहे हैं सारे के सारे 9.99 यूएसडीटी जो हमारा ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस है। तो आप इसे अफोर्डेबल प्राइस में एक्सेस करने के लिए सोच रहे हो तो अमेजन.in से आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। ओके, यहाँ तक आपने देखा है तो ज़रूर आपने सेल्फ रीडिंग के लिए सोच रहा है दोस्तों, आप इंटरेस्टेड हो, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। और आगे हम लोग फिर से GES 7 के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए अपने ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक यू।